मोदी के अमेरिकी दौरे से जुड़ी अब जो खबर मैं आपको बताने जा रही हूं वो भारत का मीडिया ना आपको दिखाएगा और ना ही बताएगा, लेकिन विदेशी मीडिया ने वो छापा है, यकीन मानिए, जो कि होश उड़ाने वाला है। द इकोनॉमिक्स टाइम्स, लंदन से छपने वाली मैगजीन, कवर पेज पर स्टोरी लिखती है, फोटो के साथ छापती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति जो बाइडेन के पेट हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसा शेर है जिसे राष्ट्रपति जो बाइडेन कंट्रोल कर रहा है। अगर मैं इसे आपको शुद्ध हिंदी में बताऊं तो पेट को हिंदी में कहते हैं पालतू, और इसे किसी और ने नहीं छापा है, ये छापा गया है द इकोनॉमिक्स टाइम्स की तरफ से, जिसका अपना रुतबा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बीजेपी नेता ने भी ये खुद माना है कि अमेरिकी दौरे से भारत को कुछ हासिल नहीं हुआ। तो सच क्या है और क्या आपको बताया जा रहा है, एक एक करके परत दर परत तफ्तीश से बताएंगे, खबर भी दिखाएंगे, बयान भी सुनाएंगे। खबर को ध्यान से देखिएगा, अंत तक देखिएगा। सबसे पहले मैं शुरुआत करती हूं बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी के बयान से। सुब्रमण्यम स्वामी ने एक ट्वीट किया है और ये ट्वीट सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी के नेता की तरफ से लिखा गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे पर लिखा गया है। क्या ट्वीट है देखिएगा। ट्वीट अंग्रेजी में है, मैं आपको हिंदी में बता देती हूँ। देखिए, लिखा है कि रणनीतिक लाभ के तौर पर पीएम मोदी खाली हाथ दिल्ली लौट रहे हैं। अमेरिका की तरफ से भारत के खिलाफ चीन की आक्रामकता को लेकर कोई जिक्र तक नहीं किया गया, जबकि चीन ने लद्दाख का 426 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र हड़प लिया है। द इकोनॉमिस्ट ने पहले पन्ने पर छपी तस्वीर में बाइडेन को मोदी का टाइगर को वश में करते हुए दिखाया, यानी जो मोदी जी टाइगर के तौर पर हैं, लेकिन उसको वश कौन कर रहा है? बाइडेन कर रहे हैं। इसीलिए मूर्ख मत बनो, ये कोई और नहीं कह रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी का नेता कह रहा है कि जो गए हैं पीएम मोदी दौरे पर, इससे कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। चीन तक पर ये लोग बात नहीं कर पाए, जो चीन घुसा चला रहा है, भारत की जमीन को हड़प रहा है, उस पर तक नहीं बोल पाए। बातें तो बड़ी बड़ी की जा रही हैं, लेकिन मूर्ख बनाया जा रहा है। फिलहाल आपको बता दें कि किस तरीके से मूर्ख बनाया जा रहा है, इस पर टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी लिखा है। टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से क्या लिखा गया है देखिए, भारत में छपा है, क्या लिखा है इसमें कि वाई द इकोनॉमिस्ट हैज गॉट इट रॉन्ग ऑन द मोदी बाइडेन मीट, यानी कि इकोनॉमिस्ट ने क्या गलत समझ लिया है जो मोदी और बाइडेन की मीटिंग हुई है। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि नेटफ्लिक्स के कैरिकेचर के जरिए यह दिखाने की कोशिश की गई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक पेट है और बाइडेन उनको कंट्रोल कर रहे हैं। ये कवर स्टोरी है, कवर पर छापा गया है, और ये जो इकोनॉमिक्स टाइम्स की जो एक खबर है ये लगातार वायरल भी हो रही है। लेकिन इसके बावजूद सुई पटक सन्नाटा कायम है। आपको बता दूं कि ये अपने आप में कोई छोटी खबर नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है कि अमेरिकी दौरे पर मौजूद हैं देश के प्रधानमंत्री, और विदेशी अखबार, विदेशी मैगजीन इस तरह की कवर स्टोरी करती है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि द इकोनॉमिक्स टाइम्स ने ऐसा पहली बार नहीं किया है। मोदी काल में कितनी बार किया है, कब कब किया है, आपको कुछ और भी मैं दिखाती हूँ। आप देखिए कि द इकोनॉमिक्स टाइम्स ने 2020 में छापा है, कमल का फूल है, नीचे कांटे लगे हुए हैं और लिखा हुआ है कि इनटॉलरेंट इंडिया। बीबीसी ने लिखा भी है कि 25 जनवरी 2020 के अंक में इनटॉलरेंट इंडिया बताया गया, हाउ मोदी इज अंडरजिंग द वर्ल्ड्स बिगेस्ट डेमोक्रेसी, यानी कि जो भारत की सबसे बड़ा लोकतंत्र है उसको कैसे दबाया जा रहा है। ये द इकोनॉमिक्स टाइम्स में छापा है, 2020 में छापा है। और सिर्फ 2020 की क्यों बात करूं, 2019 में सरकार बदली, 2014 की भी बात कर लेते हैं। 2014 के बाद 15 में क्या छापा गया, आप देखिए। द इकोनॉमिस्ट लिखता है इंडियाज वन मैन बैंड, यानी कि जो अच्छे दिन के वादे किए गए, बड़े बड़े बातें की गई, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी सत्ता पर आ गई, उसको लेकर लिखा हुआ है कि इंडियाज वन मैन बैंड, यानी कि जो बाजे गाजे तो बजाए गए, लेकिन इसके बावजूद कुछ हो ना सका जो दावे किए गए थे। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके की खबरें
छापी जा रही हैं, वो भी विदेशी अखबारों में। और सबसे बड़ी बात तो अब ये है, अगर 2015 और 2020 के द इकोनॉमिस्ट में जो छपा है उसको एक बार को अवॉइड भी कर दिया जाए, तो अब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दौरे पर हैं, बाइडेन स्वागत कर रहे हैं, बड़ी बड़ी खबरें छापी जा रही हैं। ऐसे में लंदन से छपने वाली ये मैगजीन ऐसा कैसे लिख सकती है? कम से कम सवाल तो करना चाहिए। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि ये वही द इकोनॉमिस्ट टाइम्स है। इसका इतना रुतबा है कि अगर मोदी जी की तारीफ कर दी जाए या फिर कि मोदी सरकार की तारीफ हो जाए तो सारे के सारे बीजेपी नेता हो, कार्यकर्ता हो, मंत्री हो, केंद्रीय मंत्री हो, उसका कवर पेज शेयर करते हैं और तारीफ करते हैं और वाहवाही लूटने का काम करते हैं। लेकिन इतनी बड़ी बात है, मोदी जी दौरे पर हैं और इकोनॉमिस्ट टाइम्स ने ये छापा है, तो कोई बोलने वाला नहीं है। इस पर तो कायदे से भारत को एक्शन भी लेना चाहिए। पेट कैसे छाप दिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शेर के तौर पर पालतू कैसे दिखा दिया। लेकिन विश्वगुरु की चुप्पी बरकरार है और इस चुप्पी के चलते आप देख सकते हैं कि किस तरीके से फजियत होती हुई भी नजर आ रही है। खबर इतनी बड़ी है लेकिन इसको लेकर भारतीय मीडिया में भी कोई खबर नहीं चलाई जा रही, ना ही बताया जा रहा है, ना ही दिखाया जा रहा है। आज के कुछ अखबार हैं, मैं आपको अखबार भी दिखा देती हूं कि आज की जो सुबह सुबह मैंने खबरें देखी तो कवर स्टोरीज में क्या छापा गया है। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूं दैनिक जागरण। दैनिक जागरण का देखिए, ये आज का अखबार है, इसमें लिखा हुआ है कि भारत अमेरिका के रिश्तों का नया युग क्या ऐसे कायम होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक शेर के तौर पर बाइडेन का पालतू बता दिया जाएगा। एक और खबर देखिए, हिंदुस्तान क्या छापता है, लिखा है कि भारत अमेरिका के डीएनए में लोकतंत्र है। भारत और अमेरिका के डीएनए में लोकतंत्र है और लोकतंत्र की बातें की जा रही हैं। फिलहाल एक और देखिए, द इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा है कि डील्स क्लोज्ड डोर्स ओपन, यानी कि जो डील्स हैं वो तो हो गई हैं और दरवाजे खुले हुए हैं। फिलहाल ये दरवाजे कितने खुले हुए हैं इसको लेकर तो बीजेपी नेता ने ही कटाक्ष कर दी है कि चाइना ने जो जमीन को हड़प लिया है उस पर अमेरिका में कुछ नहीं बोला गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। एक और अखबार है, दिखाती हूं, अखबार दर अखबार देखिए, इतनी बड़ी खबर है, सवाल तो करना ही चाहिए था। चलिए, भारत ने किसी तरह का कोई विरोध नहीं दर्ज कराया, कम से कम अखबार छाप देते, क्योंकि इतनी बड़ी बात है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। देखिए, अमर उजाला ने क्या लिखा है कि लोकतंत्र हमारे डीएनए में, भारत किसी आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता है। तो भारत कोई भेदभाव नहीं करता, इस तरह की बातें की जा रही हैं, लोकतंत्र हमारे डीएनए में है, लोकतंत्र पर बातें की जा रही हैं। लेकिन अमेरिका और वहां का मीडिया ये अच्छे से समझता है कि भारत में क्या चल रहा है, किस तरीके से लोकतंत्र पर लगातार प्रहार किया जा रहा है, खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, पत्रकारों को पकड़ा जा रहा है, पॉलिटिकल स्पेस कम हो रहा है। एक और आखिरी अखबार नवभारत टाइम्स, देखिए इसमें लिखा है कि यूएस में बोले मोदी, हम लोकतंत्र को जीते हैं, पक्षपात वाला सवाल नहीं। तो मोदी जी ने बातें की हैं लोकतंत्र पर, लेकिन जो इकोनॉमिस्ट टाइम्स में छपा है उस पर किसी तरह की कोई बात नहीं हुई है। और ये बात क्यों नहीं हुई है, यही सवाल सबसे बड़ा है। लोकतंत्र खतरे में है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार तल्ख टिप्पणी की है। आप जानते हैं कि सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने भी कहा है कि लोकतंत्र बहुत जरूरी है, मीडिया अपना काम स्वतंत्र रूप से करे और सरकारी संस्थाएं स्वतंत्र रूप से अपना काम करें। हालात क्या हैं आप जानते हैं। ये जो खबरें छाप रहे हैं, अगर ये जो खबरें मैंने आपको दिखाई हैं अखबार की, ये जो खबरें छाप रहे हैं, अगर इन्होंने ही एंटी सरकार चला दिया, फिर कि एंटी मोदी छाप दिया, या फिर कि द इकोनॉमिस्ट टाइम्स की खबर को ही कोट कर दिया, तो किस तरीके से इनका खुद का लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा आप समझ सकते हैं। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, और जो द इकोनॉमिस्ट टाइम्स ने छापा है उस पर आपका क्या कहना है। जिस तरीके से कथनी और करनी में भारी अंतर दिखाई दे रहा है, भारतीय मीडिया क्या छाप रहा है और विदेशी मीडिया क्या छाप रहा है, उस अंतर पर आपका क्या कहना है, आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं प्रियंका, आप देख रहे थे 4 PM। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।